उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल की किताब वाले जिब्रील की छठी गजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए गजल की तरफ बढ़ते हैं। गजल का मतला है, इकबाल फरमाते हैं, परेशान होके मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए। मैं जब मर जाऊंगा मेरी मिट्टी मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाएगी, यानी मैं मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाऊंगा, खाकी हूं, खाक में मिलके फिर खाक हो जाऊंगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वो खाक जो है दोबारा इकट्ठी होकर दिल बन जाए कि मैं पहले भी आशिक था और फिर भी इश्क करता रहा, तो मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। तो बड़ा ही आला शायराना तखय्युल जो है वो शायर ने इस शेर में इस्तेमाल किया है। जिगर का शेर देखिए, कमाल कर दिया जिगर ने भी कि बेताबियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो फलसफों के नजदीक, अहले इल्म के नजदीक जज्बात का मरकज दिल है, अक्ल का मरकज दिमाग है, यानी सर है। तो दिल जज्बात का मरकज है, तो इश्क भी एक जज्बा है। तो वो कहते हैं कि मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरी खाक दोबारा दिल न बन जाए, क्यों कि पहली बार जो है इश्क करके मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गया, तो अब वही मुश्किल मुझे फिर पेश न आ जाए। और अगला शेर देखिए, कमाल कर दिया इकबाल ने। वो फरमाते हैं, न कर दें मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरे। कहीं ऐसा ना हो कि हूरे मुझे जन्नत में भी फरियाद करने पे मजबूर कर दें। क्यों, मैं जन्नत में गया वहां मुझे हूरें भी मिलेंगी, महल भी मिलेंगे, जन्नत की नेमतें भी न मिलेंगी, लेकिन अगर मुझे मेरा महबूब न मिल सका जन्नत में, तो मैं तो महबूब को याद करता रहूंगा। जैसा कि गालिब ने क्या खूब लिखा कि क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। तो मुझे हूरें जो हैं वो दोबारा मजबूर ना कर दें, कहीं हूरों को देख के मैं अपने महबूब को याद ना कर बैठूं और मेरा सोजे दरूं फिर गर्मिये महफिल न बन जाए। तो मेरा जो अंदर का सोज है, मेरे जो अंदर की जलन है, फिर वो महफिल की गर्मी बन के न उभर आए। मेरा इश्क मुझे जन्नत में भी सुकून से नहीं रहने देगा। ये इकबाल की एक नज्म है फारसी में, हूर और शायर। तो उसका आखिरी शेर इस चीज का निचोड़ है। फारसी में वो कहते हैं कि दिल आशिका बमीरत बहिश्ते जावेदानी। आशिकों का दिल जन्नत में पहुंच के मर जाता है। क्यों, न नवाई दर्द मंदी, न नमी गमी, न गम गुसारी। जन्नत में ना कोई दर्दमंद की आवाज आती है, किसी को दर्द ही नहीं तो दर्दमंद की आवाज क्यों आएगी। और बहिश्ता जाके आजारे नबाशत, किसे राबा किसे कारे नबाशत। जन्नत तो वो जगह है जहां किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, और ना ही किसी किस्म का कोई दर्द, किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो जन्नत में किसी को नहीं होगी। सब वहां पे सुकून और आराम से जो है जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो मुझे हूरें जो है अगर जन्नत में नवाब फक्साई पे मजबूर कर दें, तो फिर मेरी गर्मी महफिल जो है सोजे दरूं बन के सबके सामने आ जाएगी। और कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। राही जो रास्ते पे चलने वाला है उसे छोड़ी हुई मंजिल भी याद आ जाती है। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। खटक सी है जो सीने में हमें मंजिल न बन जाए। तो जो सीने में खटक है, जो सीने में चुभन है, दर्द है, वो कहीं मंजिल का गम बन के मेरे सामने न आ जाए। क्यों कि मैं तो पहले ही महबूब की तलाश में हूं, उसका गम मुझे खाए जा रहा है। और मंजिल पे पहुंच के भी
फिर वही गम मुझे दोबारा लाहक ना हो जाए। इकबाल का एक और शेर मुलाहिजा फरमाइए, क्या ही कमाल कहते हैं कि आलम सोजो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक, वस्ल में मर गए आरज़ू हिज्र में लज्जत तलब। यानी आशिक के लिए हिज्र जो है वो वस्ल से कहीं ज्यादा मजेदार होता है, क्योंकि आशिक का सोजो साज जो है वो वस्ल में खत्म हो जाता है और हिज्र में बढ़ता रहता है। इसलिए आशिक के नजदीक हिज्र जो है वो वस्ल से ज्यादा लज्जत वाली चीज है। और आगे शेर मुलाहिजा फरमाइए, इकबाल कहते हैं कि बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, इश्क ने मुझे ऐसा दरिया बना दिया जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई नाप नहीं, जिसकी कोई पैमाइश नहीं। तो इश्क जो है इसकी कोई हद नहीं। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। तो इश्क की कोई इंतहा नहीं। आशिक जो है अपने महबूब में फना हो जाता है। ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए कि इश्क ने मुझे ना पैदा करा समंदर तो बना दिया, बेकिनार समंदर तो मुझे इश्क ने बना दिया, लेकिन इश्क के साथ साथ मेरी खुद ही अगर कायम रह गई तो हो सकता है मेरा इश्क खाम हो जाए। क्योंकि इश्क जो है अपने नफ्स को मारने का नाम है, अपनी ख्वाहिश को मारने का नाम है, अपने आप को महबूब के रंग में रंग देने का नाम इश्क है कि कहीं ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। और अगला शेर देखिए, इसमें एक तलमी इस्तेमाल की है इकबाल ने, दुम्बालाए महमिल, कि कहीं इस आलमे बेरंगो बू में भी तलब मेरी, वही अफसाना है दुम्बालाए महमिल न बन जाए कि इस दुनिया में, यानी इस दुनिया से, ये है ना आलम रंगोबू, और वो जो है वो है आलम बेरंगोबू, मौत के बाद जो आलम है। तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद भी मेरी ख्वाहिशात मेरा पीछा ना छोड़ें, कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, कि कहीं उस आलम बेरंगोबू में भी तलब मेरी, वही अफसाना है दुम्बालाए महमिल न बन जाए कि मेरा जो इश्क है, मेरी जो तलब है, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद भी मेरी जान न छोड़े। जिस तरह मजनू के बारे में कहा जाता है कि मजनू ने एक बार लैला के नाम खत लिखा, कासिद को दे के भेजा, तो कासिद जो है वो बाद में पहुंचा और मजनू जो है वो कासिद से पहले लैला के दर पे पहुंच गया। तो क्या कमाल शेर कहा है गालिब ने कि खुदा के वास्ते दादिस जुनून शौक की देना, कि उसके दर पे पहुंचते हैं नामबर से हम आगे। और आतिश ने क्या खूब कहा था कि पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। तो मतलब यह है कि अगर मरने के बाद भी मेरा इश्क खत्म ना हुआ तो फिर क्या बनेगा। कि उरूजे, और आखिरी शेर देखिए, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। इंसान का उरूज देख के, इंसान की बुलंदी देख के, इंसान की तरक्की देखकर अंजुम सितारों को खौफ आ रहा है, सितारे सहम गए हैं, सितारे डर गए हैं। अब यहाँ सितारे ले लें इससे मुराद, या इस्तिआरे के तौर पर फरिश्ते और आसमानी मखलूकात इससे मुराद ले लें कि आदम खाकी का उरूज देखकर फरिश्तों को खौफ आ रहा है, सितारों को डर लग रहा है कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। कि जब आदम को जन्नत से नीचे जमीन पे उतारा गया तो ऐसे ही था जैसे कोई तारा टूट के नीचे गिरे, लेकिन इंसान ने मुसलसल तरक्की की तरफ सफर जारी रखा और इस उरूज को देखकर आसमानी मखलूकात को डर लगता है कि वो जो टूटा हुआ तारा था ये महे कामिल बनने वाला है, इंसान अपने असल मकाम पर पहुंचने वाला है, खुदी की बुलंदी को छूने वाला है। उम्मीद करता हूं ये गजल आपको समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।